इदं सती तत्कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। मुझे बताओ ना, तुमने ये रूप क्यों त्यागा? अब सती जी का बोले होश उड़ गया। सती जी बुलाने, अरे मैं तो इनकी पत्नी बनी हुई, ये मुझे माता कह करके प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा पति ठीक थे बुलाना कि भगवान ठीक अपने पति का ध्यान करने लगी। पति जी ना आए बल ध्यान में शिव जी बाबा ना आए, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन हो गया। बोलो विराट भगवान की जय। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अनेक देवताओं को देख रही है, भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कर रही है। सती जी ने आंखें खोली, है मैं क्या देख रहा हूं? फिर आंखें बंद किए, क्या देख रही है? जब ऐसी बार बार देखने लगी तो उसी समय राम लखन सीता प्रकट हो गए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती जी चारों तरफ नजर घुमा रही है, क्या दिखाई दे रहा? राम लखन सीता, राम लखन सीता राम। सती जी बलबलान लगी, अवतारे जी अरे अभी तक तो ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, और अभी ये अपनी पत्नी के साथ दिखा राम लखन सीता दिख रहे। इधर देखा राम लखन सीता, पीछे देखा राम लखन। सती की मति भ्रम गई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? बहुरी बिले को नयन उगारी, कछु न दीखता जक्ष कुमारी। आंखें बंद किया खोला, आंखें बंद किए खोले तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक झलक भगवान ने दिखा दी, और फिर सती माता भगवान शिव जी के पास पुनः लौट रही है। यहां तक तो गोस्वामी जी ने कथा गाई थी, लेकिन आगे के प्रसंगों को नहीं कहा महाराज। यहां पर मां सती ने भगवान राम जी से पूछा कि हे राम जी, आप ये बताइए कि सारा संसार तो मेरे शिव जी को प्रणाम करता है। सती पूछने लगी राम जी से, लेकिन राम जी ये कैसे हो गया? बल ये कैसे हो गया कि शिव जी तुम्हें प्रणाम करने लगा? ये दुनिया तो शिव जी ने कभी प्रणाम, लेकिन ये उल्टी गंगा का खान भागी कि शिव जी तुम्हें प्रणाम करने लगे। कथम प्रणम्य त्वं तस्या सत्यम ब्रूहि ममा, कुरु निसंशयाम त्वं सस्मलम प्राप्नुहि द्रुतम। ये प्रभु ये बताइए कि ये कैसे हो गया? तब भगवान राम एक नई कथा सुना रहे हैं। सुनो देवी सती। श्री राम आवाज राम जी कहते हैं, एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूति कृत, विश्वकर्माण माहूया स्वलोके परतः परे। भगवान राम जी कहते हैं, बोले देवी सती एक समय की बात थी। क्या बात? बोले एक समय तुम्हारे पति ने यानी शिव जी ने अपने गौशाला में एक सभा बुलाई, और उस सभा में विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा से कहा कि तुम एक काम करो, मेरी जो ये गौशाला है, इस गौशाले में तुम एक भवन का निर्माण करो, बहुत बड़ा सिंहासन बनाओ। तो विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने शिव जी की गौशाला में एक बहुत बड़ा सिंहासन बनाया। और उसके बाद शिव जी भगवान ने सारे देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुलाया। देवान सर्वान नागमांश्च विधिपुत्रान मुनीनपि। विधि पुत्रों को सबको बुलाया, ऋषियों को बुलाया, सब। और फिर उन ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवर, आप कोई सुंदर मुहूर्त निकालो। ऋषियों ने सुंदर मुहूर्त निकाला, और उस सुंदर मुहूर्त में भगवान श्री हरि नारायण को, राम जी बुलाना, मैं नारायण था, मुझे भी बुलाया, और मुझे उस शुभ मुहूर्त में मुझे उस सिंहासन पर यानी उस गद्दी पर जाकर के बिठाया। और तब शिवजी बाबा ने घोषणा